गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें 18 अध्याय और पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्च किमवर्तः संजय, जिसका अर्थ है, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यह एक प्रश्न है। यह श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया है, जो युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों की स्थिति में जानना चाहता था, यानी वह दोनों पक्षों की स्थिति जानना चाहता था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक ऐसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर एकत्रित हुई थीं, जो अवश्यभावी था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, उनके और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं? यह तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उसने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? यह एक गंभीर विषय था, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ था। अपने ही पुत्रों के प्रति अंधभक्ति ने राजा धृतराष्ट्र की आध्यात्मिक वृद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें धर्म के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने असली उत्तराधिकारी अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित कर रही थी। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म की भूमि उस दुविधा को दर्शाता है जिसका वे अनुभव कर रहे थे। वैदिक ग्रंथों में वर्णित शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्र देवयज्ञ के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र देवताओं का यज्ञ स्थल है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता है। धृतराष्ट्र को भय था कि यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है। यदि इससे उनमें विवेक जागृत हुआ तो वे अपने चचेरे भाइयों की हत्या करने से विमुख होकर युद्ध विराम का समझौता कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का अर्थ था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इस संभावनाओं पर बहुत दुख हुआ, बल्कि उन्होंने युद्ध को ही प्राथमिकता दी। वे युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने पुत्रों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। दोस्तों, पहले वीडियो में मैं पहले श्लोक के बारे में बताई हूँ। इसमें कुल 46 श्लोक हैं। अगर आपको सभी श्लोकों के बारे में जानना है, उनके अर्थ के बारे में जानना है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट